Oh my god. Oh my god. Massage. Massage. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Johnny, Johnny. No, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open your mouth. Ha, ha, ha. And it's just begun. What's that? As she put What's that? Hello. You put it there, look. Oh, got it. Ah. Sorry. wild. Never sleep, never stop. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. सुबह का टाइम है, अद्वी बस अभी स्कूल के लिए निकलने वाली है और मैं बैठी हूँ यहाँ पे अपनी चाय लेके। पिछले आधे घंटे से आई गेस थोड़ी थोड़ी करके ही पी रही हूँ। ठंडी हो गई है अब बिल्कुल। यही होता है आज तो चलो मैं बैठी भी हूँ चाय के साथ, बट यूजुअली क्या होता है कि चाय जो है वो कप में डाल दी, इधर उधर काम करती रही, फिर वो चाय ठंडी होगी, 2 घूंट में पी के ख़त्म कर दिया। घर पे भी ऐसे ही होता था, तो मम्मी तो यही कहती थी, आ जा गिन्नी पी ले शरबत अपना, अब तो ठंडी हो गई है, चाय का बिल्कुल शरबत करके पिएगी। तो आज वही हालत हो रही है। एक्चुअली आज ना सर में दर्द है। रात क्या हुआ, वीडियो एडिटिंग में पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा था। मेरा ना लैपटॉप बहुत पुराना हो रहा है, तो वो स्लो हो रहा था बहुत ज़्यादा, और वीडियो थी काफ़ी लंबी, कुछ 28 मिनट्स की, तो उसकी एडिटिंग में वॉइस ओवर में टाइम लग गया। मुझे 1 बज गया। 1 बजे फिर जो है वो फिर से हाथ मुँह धो के मैं कहा चलो अब लेटती हूँ। ध्यान आया दूध गर्म किया हुआ रखा हुआ है, तो विकास से पूछा, मैं कहा दही जमाई थी क्या आपने? कह रहे नहीं मैं तो भूल गया। फिर नीचे आई, फिर दही जमाई, फिर ऊपर जाके लेटने को ही देखा बेड साइड पे फ़ोन नहीं है। फिर मैं कहा अलार्म बजेगा, मैं कहा मेरा फ़ोन कहाँ है? नीचे था, आप लेके आए? विकास बोले ना मैं तो नहीं लेके आया। फिर नीचे आई, फिर फ़ोन लेके गई, तो वो ना डिस्टर्ब सा हो गया बहुत ज़्यादा। और सुबह 5:30 बजे फिर जो है वो अलार्म बज गया। डे ऑफ है आज का फिर से मेरा, तो अलार्म बज गया था, तो नींद ऐसी रही। 3:30 के करीब आई थिंक ईवी भी कॉट से उठ के आ गई थी, और वो ऐसे उथल पुथल से होती है कि बस पूछो ना। तो आज सर में दर्द हो रहा है, हल्का हल्का सा। दवाई ले ली है मैंने, अब तो आराम है, सुबह तेज हो रहा था। एंड अद्वी इज हियर। सुना लंच बॉक्स रख ले बेटा अपने बैग में। तो अद्वी अभी निकलेगी। आज मुझे व्लॉग शुरू करना था, तो सोचा चलो फेस टू फेस बात करके ही आज व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अद्वी को लंच बॉक्स में मैंने फ्राइड इडली दी है, और यूजुअली वही फ्रूट, कोई एक बेकरी का आइटम, योगर्ट, ड्रिंक, ये सब कुछ दिया जाता है। तो अभी ये निकलेगी, ये अभी सो ही रही है, फिर अपना जो है वो काम में लगती हूँ। बट वही है, धीरे धीरे चल रहा है। और आज सुबह उठ के मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो अभी बस अद्वी निकलेगी, उसके बाद देखती हूँ, फिर नहाती हूँ। तो जो चाय बची हुई है, पहले मैं ये चाय पीती हूँ। वेदर आज का कुछ अच्छा सा है, सिर्फ ब्राइट स्क्रीन सी दिख रही है आपको। बादल तो हो रहे हैं, बट आज जो है वो थोड़ी सी धूप निकली हुई है। कल पूरा दिन बारिश थी यहाँ पे। अद्वी के नेल्स। Hi, I got a manicure everyone. नहीं, तो अद्वी यहाँ पे अपने फेस की अच्छे से मसाज कर रही है। तो बहुत छोटी थी ना, तो उसको एक्जिमा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब वाला। अभी भी उसकी जो स्किन है वो ड्राई है। बूट्स की ट्रेडिशनल क्रीम है वो यूज़ करती है, बट वो लगाने के 5-10 मिनट बाद ना ऐसा होता है कि फेस के ऊपर जैसे ऑयल सा निकल आया हो, तो उसकी बहुत अच्छे से मसाज करनी होती है। बहुत अच्छी ये क्रीम है, और अद्वी की स्किन को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा उस क्रीम ने हेल्प करी है। यहाँ पे इतनी हार्श विंटर्स पड़ती हैं, स्टिल उसकी जो स्किन है वो बहुत ही नरिश और बिल्कुल मॉइस्चराइज रहती है थ्रू आउट द डे। सुबह वो लगा लेती है, शाम तक बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो अद्वी चली गई स्कूल, विकास ड्रॉप करने गए हैं, और यहाँ पे मैं आपको अपना मदर्स डे का गिफ्ट दिखा रही हूँ।
अदबी रेजिडेंशियल गई थी, वहां से मेरे लिए ये लेकर आई थी। और लास्ट संडे यहाँ पे मदर्स डे था। यूके में जो है वो मार्च के सेकेंड संडे को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में आई थिंक मई में होता है, तब यूएस में किया जाता है, तो इंडिया जो है वो यूएस वाला फॉलो करता है। बट यस, यूके में लास्ट संडे को मदर्स डे था। तो मुझे मदर्स डे पे ये बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट मिला है जो मैंने अपनी की में लगा दिया है। अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी जो मैंने अद्वी को लंच बॉक्स में पैक करके दी है। तो आपको पता ही है कि मैंने इडली बनाई थी और एक्स्ट्रा बनाई थी इसीलिए क्योंकि अद्वी को नेक्स्ट डे मुझे लंच बॉक्स में देनी थी। तो यहाँ पे मैं कुछ सब्जियां फाइनली चॉप करने वाली हूँ, जिसमें है एक टमाटर है, शिमला मिर्च है और प्याज है। मैं फाइनली चॉप करूंगी, आप चाहें तो इसको चंकी भी रख सकते हैं या थोड़ा सा कोर्स कर सकते हैं। बट जिस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ, इससे जो इडली होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी और मॉइस्ट हो जाती हैं। तो अगर आप स्कूल में बच्चे को कोई डिप भी नहीं देते हैं ना, स्टिल वो सही रहती है। बट अगर आप नॉर्मल ऐसे ही बस मसाले में भून के लंच बॉक्स में पैक करके देते हैं ना, तो फिर वो लंच टाइम तक थोड़ी सी ड्राई हो जाती हैं और फिर वो गले में अटकती हैं। तो एक प्रॉपर ड्रिंक साथ में चाहिए होती है। लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो वो मॉइस्ट रहेंगी, बिना डिप और बिना ड्रिंक के भी वो आसानी से खाई जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें मैंने हींग और राई का तड़का लगाया है। राई जैसे ही तड़की है उसके बाद मैंने इसमें करी पत्ता बिल्कुल बारीक बारीक हाथों से तोड़ के ऐड कर दिया है। इसके बाद जो सब्जियां हमने फाइनली चॉप करी थी वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा ही हम इसको पकाएंगे और टमाटर डालने से फायदा ये होता है कि थोड़ा सा इसका पानी निकलता है और इसी पानी में जो हमारी इडली है वो सॉफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करा है टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा और पकाएंगे। कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ही गलाने की जरूरत है, ऑलरेडी ये फाइनली चॉप है तो वो अपने आप ही काफी जो है वो सॉफ्ट हो ही जाती है। यहाँ पे है ये इडली जिसको मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया है और एक बाइट इसमें से अद्वी ऑलरेडी ले चुकी थी। तो आप चाहे तो स्क्वायर पीसेस में कट कर लें, चाहे तो इसको लेंथ वाइज कट कर लें, जैसे आपका मन करो, या फिर आप हाफ वे भी कट कर सकते हैं थ्रू आउट, तो वो हाफ सर्किल जैसी हो जाती है। तो जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। और कितनी फ्लफी ये इडली बनी थी, बहुत ही टेस्टी रहती हैं। To the city streets, we began to तो यहाँ पे हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से पक गई है। अच्छा, इडली मैंने किस तरीके से बनाई थी वो लास्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इन केस आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के एंड में मिल जाएगा स्क्रीन पे, तो आप चेक कर लेना इन केस यू वांट टू चेक। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैंने सीजन किया है सांभर पाउडर से, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। वैसे ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से कोई भी मसाला डाल सकते हैं जिसका भी फ्लेवर आपको पसंद आता हो। पाव भाजी मसाला डाल लें, किचन किंग डाल लें, या थोड़ा सा गरम मसाला डाल लें, या चाट मसाला डाल लें, व्हाटएवर जो भी आपको पसंद आता है। और बस अब इसमें इडली डाल के हम इसको अच्छे से कोट कर देंगे ताकि मसाले की जो कोटिंग है वो अच्छे से इडली के ऊपर आ जाए। तो ये वाली जो इडली है ना, ये लंच बॉक्स के हिसाब से बहुत सही रहती हैं। अगर आप नॉर्मल सांभर पाउडर और राई और हींग का तड़का लगा के अगर आप इडली फ्राई करते हैं तो वो ताजी ताजी खाने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप लंच बॉक्स में देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। लंच बॉक्स के लिए ये मुझे सबसे सही तरीका लगता है। अगर आपने आज तक ट्राई नहीं किया तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो बस 2-1 मिनट मैंने इसको कवर करके पकाया है और यहाँ पे जो हमारी इडली है वो बिल्कुल डन है। आपके बच्चे को अगर खट्टा पसंद है तो आप ऊपर से थोड़ा सा इसमें लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं। तो सब्जियों के मॉइस्चर से हमारी इडली जो है वो बिल्कुल हो गई है डन। और लंच बॉक्स कैसे मैंने पैक किया था वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। our hearts beat to the city streets. और ये कौन आया भाई? हाँ? छोटे के कौन आया? ये कौन है? 2 छोटी वाली What? कौन कहाँ है? Where? पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रही है। What? What's there? What do you want? Key? क्या चाहिए? Look, Daddy. Daddy is here. No. No? Yes, Daddy is here. आ गए दीदी को छोड़ के। गोद में ले लें, आ जाओ।
और ईवी मैडम हमारी थोड़ी-सी आज लेट उठी थी, उसके बाद उसको सेटल किया, थोड़ा-सा फ़ीड कराने की कोशिश करी, बट शी इज़ नॉट इंटू मिल्क एट ऑल। और मुझे लगा वो कॉर्न माँग रही है, लेकिन वहाँ पे कॉइन रखा हुआ था और वो कॉइन माँग रही थी। वेल यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपना एक पीआर पैकेज जो मुझे रिसीव हुआ है एक इंस्टाग्राम स्टोर शाइन ज्वेलरी की तरफ से। इनका वेबसाइट लिंक और इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, इंक्लूडिंग ऑल द ज्वेलरी लिंक। शाइन ज्वेलरी मेरे लिए कोई नया स्टोर नहीं है, मैं पहले 2 बार इनसे ज्वेलरी खरीद चुकी हूँ, बट इस बार मैंने खरीदी नहीं है, मुझे पीआर में रिसीव हुई है रिव्यू करने के लिए। और पहले जब मैंने 2 बार ली है तब मैंने आपके साथ शेयर भी करी है और कुछ पीसेस मैं तभी से पहन भी रही हूँ जिनकी शाइन एज़ इट इज़ है। पैकेजिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, एंटी टार्निश ज्वेलरी है, वाटरप्रूफ है, डेली में आप वेयर कर सकते हैं। पहला पीस जो इन्होंने मुझे भेजा है वो है ये 3 बैंगल का सेट जो अटैच्ड है आपस में, एक घुंघरू भी लगा हुआ है जिससे बहुत अच्छी आवाज़ आती है जब आप डेली में पहनते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका ईविल आई ब्रेसलेट जो है वो दिखाना और आपने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने शाइन ज्वेलरी से ही लिया था और तब मैंने अद्वी के बर्थडे पे उसके लिए ज्वेलरी मंगाई थी, तब मंगाया था और मैं तभी से इसको पहन रही हूँ। इसकी जो शाइन है बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे कि मेरे सोने वाले कंगन की है। तो ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगी, डेली में मैं इसको पहनने वाली हूँ और इसके ऊपर लिखा हुआ भी है यू आर अडोरेबल। और जो ये सिल्वर वाला ब्रेसलेट आपको दिख रहा है ना, ये भी मैंने शाइन ज्वेलरी से लिया था, ये मैंने न्यू ईयर पे जब इनका डिस्काउंट चल रहा था तब लिया था। तो इसकी शाइन भी देखिए एज इट इज है, 2 महीने से मैं वो पहन रही हूँ और ईविल आई जो ब्रेसलेट है ये मैं पिछले 1 महीने से पहन रही हूँ। इसके बाद जो दूसरा पीस इन्होंने मुझे भेजा है ये भी एक ईविल आई ब्रेसलेट है, बहुत ही अच्छा एलिगेंट सा इसका डिज़ाइन है, वेस्टर्न वेयर इंडियन वेयर सबके साथ ये बिल्कुल परफेक्ट जाता है। और आप चेक कर लेना इनकी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है और डिस्काउंट भी इनका काफ़ी चल रहा है। एक उन्होंने मुझे ये रिंग भेजी है, एडजस्टेबल है, किसी भी फिंगर में ये एडजस्ट हो जाएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन स्टोन ये इसके ऊपर लगा हुआ है और आजकल ग्रीन स्टोन वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इसकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा आ रही है और सभी लोग जो हैं वो पेयर कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने मुझे एक ये हगीज ईयरिंग्स भेजे हैं, हुपी ईयरिंग्स जो होते हैं और इस तरह से बहुत आसानी से लॉक हो जाते हैं और बहुत ही सिंपल सा एलिगेंट सा इनका डिज़ाइन है और रिंग के साथ ये बिल्कुल मैच कर रहे थे। तो मैं इनको कुछ दिन पहनने वाली हूँ, उसके बाद मैं इनको अद्वी के लिए ही रख दूंगी, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बाद बारी आती है ये ईविल आई रिंग की। तो मेरी जो रिंग है इसके लिए बहुत सवाल आते हैं, मैंने तो अपनी इंडिया से ली थी, ये सोने में है, बट बिल्कुल इसी तरह की इनके पास भी अवेलेबल है और आप ट्राई कर सकते हैं और ये तो बहुत ही अफोर्डेबल है। तो आप चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब आ जाते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। पहले मुझे लगा था कि इडली जो है वो हम सबके लिए काफ़ी होगी, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी, अद्वी ने कुछ ब्रेकफास्ट में भी ली, बाकी मैंने उसकी पैक कर दी थी। तो अभी यहाँ पे क्विकली मैं पोहा बनाने वाली हूँ और पोहा जो है वो मैंने अच्छे से यहाँ पे वॉश कर दिया है और इस तरह से छलनी में डाल के रख देती हूँ, तो जितना भी मॉइस्चर होता है वो पोहा एब्जॉर्ब कर लेता है और वो खिला खिला रहता है और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ड्रेन हो जाता है। साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पीनट्स ली हैं, इनको मैंने माइक्रोवेव में रखा है 1.5 मिनट के लिए, इसमें ये अच्छे से रोस्ट हो जाती हैं तो आपको ज़्यादा तेल डाल के उसमें इनको तलने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो मखाने और मूंगफली ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही आसानी से माइक्रोवेव में हो जाती हैं। अब यहाँ पे चलिए पोहा बना लेते हैं। तो मैंने वही सेम कढ़ाई ली है, इवन दो वाइप भी नहीं किया था मैंने इसको। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें मैंने राई डाली है, राई को तिड़कने देंगे, थोड़ी सी सौंफ ऐड करेंगे और इसको जो है वो अच्छे से भून लेंगे। कोई ट्रेडिशनल ऑथेंटिक ये रेसिपी नहीं है, मेरी अपनी रेसिपी है जैसे कि हमें पसंद आती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने करी पत्ता फाइनली चॉप करके ऐड करा है, साथ ही हरी मिर्ची डाली है बारीक कटी हुई और हींग। कुछ लोग जो है वो बारीक कटे हुआ प्याज भी ऐड कर लेते हैं, आलू भी डालते हैं, बट मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बहुत ही प्लेन सा मैं ये बनाने वाली हूँ। इसके बाद मैंने जो मूंगफली रोस्ट करी थी वो ऐड कर दी है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, बस कपल ऑफ सेकंड के लिए इसको हमें रोस्ट करना है और इसके बाद जो हमने पोहा वॉश करके रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्लफ हो गया है और बहुत ही खिला खिला हमारा पोहा तैयार हुआ है।
तो कांदे पोहे बना सकते हैं आप, आलू डाल के, आई थिंक बटाटा पोहा उसको बोला जाता है। महाराष्ट्र की रेसिपी है लेकिन बहुत जगह बनाई जाती है। इंदौर का पोहा भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, पर वही है कि अपने फैमिली के टेस्ट के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसमें हरा धनिया ऐड करा है, ड्राइड है ये, बड़ा सा बंडल था जिसको मैंने ड्राई करके रख लिया था, क्योंकि फ्रेश जो हरा धनिया है वो मेरे घर में थोड़ा सा कम खाया जाता है, तो इसीलिए पोहे में जो है वो बिना धनिए के काम नहीं चलता है, तो इसीलिए मैंने ये ड्राइड वाला ऐड करा है, वही फ्लेवर आता है। वैसे फ्रेश का जो है वो और एनहेंस करता है, फ्रेश हो तो आप फ्रेश ऐड करना। सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, साथ ही मैंने थोड़ी सी इसमें शुगर डाली है। शुगर जो है इसके फ्लेवर को बैलेंस करती है, अगर आप नहीं डालेंगे और फिर जब बाद में नींबू ऐड होता है तो ये बहुत खट्टा लगता है, लेकिन शुगर डालने से आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये मीठा हो रहा है, बस वो एक टेस्ट को बैलेंस करता है, तो मैंडेटरी है शुगर डालना अगर आप मेरी यही वाली रेसिपी आप फॉलो कर रहे हैं। तो बस थोड़ी देर कवर करके मैंने इसको कुक किया था। इसके बाद मैंने इसमें नींबू ऐड कर दिया है। मेरे पास स्टोर बॉट ये बॉटल वाला है, फ्रेश हो आपके पास तो आधा नींबू आप इसमें निचोड़ लें। और बस नींबू डालने के बाद हमें इसको ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा बस इसको मिक्स किया है एंड दैट्स इट। फ्लेम ऑफ कर देंगे, कवर करके थोड़ी देर इसको स्टैंडिंग टाइम देंगे और हमारा बेहतरीन पोहा जो है वो तैयार हो गया है। तो बस यहाँ पे विकास के लिए मैं निकाल रही हूँ, वो ऑलरेडी शावर लेके आ चुके हैं और उन्होंने दिया बाती भी कर दी है, तो वो अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। मीनवाइल जाके मैं भी शावर लेके आ जाऊंगी और फिर अपने बाकी के काम, शावर अगर हो जाए फिर बाकी के काम होते ही रहते हैं। तो दिया बाती यहाँ पे विकास ने ही कर दिया था और उसके बाद मैंने ईवी को भी शावर दिला दिया था, तो हमारा सबका नहाने धोने का काम हो गया था, बस थोड़ा साफ सफाई का बचा है तो वो मैं कर ही लूंगी। तो पूरा दिन घर के काम जो है वो चलते ही रहते हैं। और ईवी मैडम नहा चुकी हैं लेकिन उसने कंघी जो है वो सर को बिल्कुल नहीं लगाने दी, और बाल देखो उसके कितने करली और कितने अजीब से हो रहे हैं। Can you come and show your face? Come here. Come here, come here, come here. And can we sing Johnny Johnny? No, Papa. Eating sugar? No, Papa. Telling lies? No, Papa. Open your mouth? Ha ha. Ole, 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 ole. कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? Where? Do you want to come? Hey, Mommy. Yeah. Yes. Can I take a coin, No, please? no, no. Small Oh, what is that? cone. Coin. Can I take it? No, not Not in the mouth. not in the mouth. Cone. It's a cone. Chocolate को. Chocolate coin you can eat, but not this coin. Can I keep it? It's mine. It's mine. Oh. Okay, it's yours. What's that? आज इस बोल की शामत आने वाली. सो जाएगा आज ये आराम से. I'm done. Very good. Which cone? Which coin? I don't know. What's that? What's that? I don't know. You put it there. Look. Oh, got it. Ow. Sorry. It's okay. Oh, it's cone. Oh yeah, it's going. And look, keep it gently, like that. Hmm. Oh, this. What? What now? कुछ आइडिया आया है. What now? Oh. Oh, okay. नहीं ये तो ढोंग है तेरा. हाँ, sleeping. हाँ, ईवी और सो जाए. Can't believe it. No, you are lying. My God. Just look at this grandma. चेयर लेके गई वहाँ पे, अभी उसका स्क्रीन टाइम शुरू हुआ है ना, और ये देखो स्टाइल देखो लड़की का. माय गॉड. वो देखो कैसे कैसे चेंज कर देगी वो. YouTube Kids है ना, तो इसमें ऐड नहीं आते हैं और सिर्फ बच्चों का ही है, ऐसा नहीं कि कुछ भी वीडियो ये चला देगी. और few channels we have put over there.
बाकी सब रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है। तो विकास कॉफी ब्रेक के लिए नीचे आए थे और ईवी की आपने चटर पटर सारी सुन ही ली है। लंच में मैंने बनाया था दाल बाटी चूरमा, जो बहुत ही टेस्टी बना था। रेसिपी मैंने रिकॉर्ड करी थी, बट वही है कि अगर रेसिपी मैं यहाँ इंक्लूड करती तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हुई जा रही थी। आई थिंक कुछ 33 मिनट्स की ये बैठ रही थी, फिर आप बोलते हो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये रेसिपी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और आज की बस यही थी वीडियो, 2 सिंपल सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि पोहा कैसे बनाते हो, इसीलिए वो बेसिक सी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। सो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। Thank you so much for watching. Take care and bye bye.